साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो चीज़ें हैं, जो अभ्यर्थियों की मांग है, उसको लगातार दरकिनार किया जा रहा है। और सारे मुद्दों पर अभी हम आपको अपडेट बताने जा रहे हैं कि सीटेट को लेकर काफ़ी गहमागहमी थी और सीटेट के जो अभ्यर्थी थे वो अब मांग कर रहे थे सरकार से, शिक्षा विभाग के बीपीएससी से, कि उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका, यानी दूसरी जो बहाली आ रही है, सेकेंड फेज की बहाली टीआरई 2.0, उसमें उनको बैठने का मौका मिलना चाहिए। और लगातार चेयरमैन सर पहले ही जो चीज़ें थी, उनके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हम सीटेट और बीएड जो अपेयरिंग है उनको हम मौका नहीं देंगे। इस बारे में कोई अभी पहल नहीं हुई है। तो आपको बताते चले कि सीटेट अपेयरिंग वाले के लिए एक प्रोटेस्ट का आयोजन आज किया जा रहा है गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, गेट नंबर 1। सारे अभ्यर्थियों से आग्रह है, अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें कि सारे परीक्षार्थी जो सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर तत्पर हैं और उनकी इच्छा है कि इस परीक्षा में बैठे, क्योंकि काफ़ी बहाली आ रही है और 50,000 प्लस, पहले 70,000 और 50,000, यानी कहने का मतलब 1,20,000 से ज़्यादा पदों पर जो बहाली है दूसरे फेज की, उसकी तैयारी को लेकर सरकार ने लगातार अधिसूचना जारी की है। और कल भी सीटों को लेकर जो 50,000 सीट उसको जोड़ने की बात चेयरमैन सरकार भी थे, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे टीआरटी हो, सब जगह तीनों फेज में, यानी 6 to 8, 1 to 5 और 11, 12, 9, 10, यानी सब जगह चीज़ों को, सीटों को भरने की जो चीज़ें हैं उसको पूरी कवायद, पूरी सीटों का आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए मांग मेरा भी स्पष्ट है कि अगर सरकार ने कहा है पहले फेज की बहाली में उनको मौका मिला बैठने को, तो दूसरे फेज की बहाली में भी उनको मौका मिलना चाहिए। और सीटेट वाले की जो परीक्षा है वो जनवरी माह में आयोजित है। तो स्पष्ट है कि जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें आगे होंगी, हो सके यह परीक्षा दिसंबर ना होकर जनवरी या फरवरी में चला जाए। तो जरूर निश्चित रूप से सीटेट अपेयरिंग वालों के मौके की जो मांग है वो निश्चित रूप से सही है। और मेरा भी स्पष्ट मानने से साथियों से आग्रह है कि सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर आज गांधी मैदान गेट नंबर 1 में गांधी मूर्ति के पास आप लोग आइए। दूसरी प्रमुख मांग आज आपको हम बताते चले कि कल एक ट्वीट किए थे हमने, कल बहुत सारे प्रेस के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह किया था कि जो अभ्यर्थियों की मांग है रिजल्ट पब्लिश को लेकर, सेकेंड मेरिट लिस्ट जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लगातार कह भी रहे हैं, उनको लेकर बार बार अब कह रहे हैं कि हम रिजल्ट निकालेंगे, परंतु उन्होंने कल कहा है कि जो रिजल्ट है, यानी जो सीटें हैं बाकी, उसको दूसरे फेज में जोड़ देंगे। और जो कौन कौन लोग हैं, वो लोग जो जिनका किसी कारण से वो फर्जी प्रमाण पत्र वाले हैं या ड्रॉप आउट वाले हैं, या कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक से कई जगहों पर रिजल्ट है, टीआरई में भी रिजल्ट है, पीजीटी में भी रिजल्ट है, और सब जगहों पर उनका रिजल्ट है। तो सारी चीज़ों पर जो कवायद है, और कई ऐसे फ़ोन है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, परंतु जो चेयरमैन सर का ट्वीट है, वो ट्वीट में आप लोग पूरी गहराई से अगर जानेंगे तो ये बात है कि जो सीटें खाली रह गई, मेरे कहने का मतलब कि जिस सीट पर सीटों को भरा नहीं गया, उसी सीट पर जो है सीट को ऐड किया गया, यानी बैकलॉग सीट को जो है उसको जोड़ा गया है। तो जो चीज़ें अभी है यही कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो निकलेगा, आप स्पष्ट आपको हम बता दें। और इधर उधर की बातें यूट्यूबर और फलना चिल्ला बात आपको हम स्पष्ट बता दें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट इसलिए निकलेगा कि जो सीटें जिस पोस्ट के लिए निकला वो खाली है, उस सीट को बैकलॉग सीट से ऐड करते हुए कंपनसेट किया गया सेकंड बहाली में, ना कि पहली जगह पर। अगर मान लीजिए किसी का अगर 50 नंबर आ रहा है और 50 नंबर पर ही सेलेक्ट है, तो वो सीट अगर खाली हुआ तो उस सीट को कंपनसेट किया गया है। 50 नंबर वाले सेकंड बहाली को लेकर सेकंड फेज की जो चीज़ें हैं उसको जोड़ा गया है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द निकलेगा। आपको हम बता दें कि ये 19 या 20 तारीख तक उम्मीद है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलने की उम्मीद है। अगर इधर उधर की बात अगर आप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, तो हम तो स्पष्ट बोल दे रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के लेकर आंदोलन की जो तैयारी है वो दीपावली के बाद, यानी कल के बाद जो है शुरू होगी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बातचीत चल रही है, सारे अभ्यर्थियों के मन में है, डाउट है। और जो अभ्यर्थी चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, सारे लोग, खासकर दिव्यांग वाले को तो भाई का तो पहले फेज में रिजल्ट ही नहीं आया, सिर्फ कट ऑफ बताया गया। और दूसरे फेज की बहाली में उनका रिजल्ट आया है, सीटें जो है वो आई है। तो सारे दिव्यांग भारतीयों से भाइयों से भी आग्रह है कि आप जो है अपनी मांगों को लेकर तटस्थ रहें, अपनी मांगों को लेकर लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहें। और आज जो बातें हैं कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कितनी तरह की अभ्यर्थियों की मांग है सारे कैटेगरी में, और सब जगह से ये है कि पीआरटी को लेकर भी सारी चीज़ें हैं,
धरना स्थल पर 4 दिनों तक लोग बैठे। तो स्पष्ट मेरा मानना है कि सरकार की जो गतिविधि है और लगातार पहले फेज की बहाली के जो भी समस्याएं हैं उसको दरकिनार करते हुए दूसरी फेज की बहाली की बात लगातार वो कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि और अभी जो फॉर्म भरने की जो बातें हैं TRE 2.0 में, उसमें भी बहुत सारे खामियां हैं। कई सीटेट और स्टेट की मांगों को लेकर जो फॉर्म भरते हैं उसमें एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट गया पैसा कट गया, वो रिफ़ंड होने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फिर दूसरे जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के नाम पर उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट है और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो दूसरे पर निर्भर रहेंगे। यूं ही यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, चैनल को देखेंगे, मैसेज देखेंगे कई लोगों को, तो दिग्भ्रमित मत होइए। अगर आप सही में अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर तो आप निश्चित रूप से सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष, BPSC के समक्ष अपनी चीज़ों को लेकर आइए। और आपको बताते चले, बहुत सारे लोग और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप मेरी बातें अगर आप तक पहुंचेगी और आपकी समस्या हम तक पहुंचेगी तो उसका माध्यम है, आप 1 to 1 लोग से तो मिल नहीं सकते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान या किसी बैठक के दौरान आपसे मुलाकात होगी, परंतु एक माध्यम है यूट्यूब के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से 9931404148 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और दूसरी, सौरभ कुमार सिंह, स्टूडेंट लीडर बिहार, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और जितनी भी बातें हैं अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आपकी समस्या है, उसकी समस्या, सब समस्याओं का निदान जो है हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और जो चीज़ें हैं यार, सीटेट अपियरिंग वालों की मांग को लेकर आज एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास 11 बजे के आसपास पहुंच जाएं, क्योंकि जो चीज़ें हैं अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अपनी मांगों को लेकर सीटेट अपियरिंग वाले और सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले सब लोगों से आग्रह है कि अपनी मांगों को लेकर मजबूती के साथ एकजुट होइए और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखिए। ठीक है, धन्यवाद।